नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। अभी जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, इस बात से हर कोई चाइना के खिलाफ जा रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में चाइना के खिलाफ युद्ध होगा। पर क्या आप जानते हैं कि चाइना की मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रांग है? मेरे ख्याल से हमें तो खुद अपने देश भारत की भी मिलिट्री पावर का अंदाजा नहीं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रांग है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम इस वीडियो में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और दूसरे नंबर पर आता है भारत। दोनों ही देशों ने हाल ही में अपनी इकोनॉमिक रेट को बढ़ाया है, जिससे कि इनके मिलिट्री पावर्स भी काफी स्ट्रांग हुए। तो आइए जानते हैं कि इंडिया और चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन और इकोनॉमी की। चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और अमेरिका के बाद इकोनॉमी में दूसरे नंबर पर 2017 के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला कि चाइना की इकोनॉमी घट रही है, वहीं इंडियन इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ हो रही है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। पर चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही डिसबैलेंस क्यों न हो, लेकिन वो अपने मिलिट्री फोर्सेस में हमेशा से इन्वेस्ट करता आया है। चाइना की जीडीपी वैल्यू $11 ट्रिलियन है और साल का डिफेंस बजट $146 बिलियन है। यूएसए के बाद चाइना ही ऐसा देश है जो अपने मिलिट्री पावर में इतना इन्वेस्टमेंट करता है। बात करें अगर हम इंडिया की, तो भारत की जीडीपी वैल्यू $9.489 ट्रिलियन है। डिफेंस बजट $55.9 बिलियन है और भारत यूएसए, चाइना, रसिया, सऊदी अरेबिया के बाद 5वां ऐसा देश है जो अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ में इतना इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों के मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में। बात करें अगर हम एक्टिव पर्सोनेल्स की, तो चाइना में करीब 23,35,000 एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सोनेल्स हैं और 14,52,500 एक्टिव रिजर्व पर्सोनेल्स हैं, जबकि इंडिया में 14,62,500 एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सोनेल्स हैं और 11,55,000 एक्टिव रिजर्व पर्सोनेल्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लैंड बेस्ड पावर में दोनों देश कितने सक्षम हैं। चाइना की बात हम अगर करें तो इसके पास 9,150 मिलिट्री पावर टैंक्स, 4,788 आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स, 1,710 सेल्फ प्रोपेल गन्स, 6,246 टॉड आर्टिलरी और 1,770 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। भारत की अगर बात करें तो हमारे पास 5,978 टैंक्स, 6,704 आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स, 290 सेल्फ प्रोपेल गन्स, 7,414 टॉड आर्टिलरी और 292 मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम्स हैं। चाइना के पास 3rd जनरेशन VT4 मेन बैटल टैंक है और चाइना इसे बैटल टैंक्स में बेस्ट मानता है। इसके अलावा चाइना के पास टाइप 99 और टाइप 96 टैंक्स के भी लार्ज फ्लीट मौजूद है। वहीं इंडिया के पास बैटल टैंक के लिए अर्जुन M के टैंक है और इसके साथ साथ रशियन मेड T-72 और T-90S टैंक भी मौजूद है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत करीब 1000 T-90S टैंक्स को अपग्रेड करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। और इतना ही नहीं, भारत करीब 3 से 4 हजार न्यू आर्टिलरी के लिए $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। जब टैंक फोर्स की हमने बात की है तो आपको रैंकिंग भी बता देते हैं। चाइना की टैंक फोर्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टैंक फोर्स में से एक है और इंडिया आप गैस कर सकते हैं। जी हाँ, इंडिया सिर्फ एक कदम ही पीछे है चाइना से, क्योंकि इंडियन टैंक फोर्स दुनिया में 4थे नंबर पर आते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की लैंड बेस्ड पावर की। अब बात करते हैं एयर बेस्ड पावर की। चाइना के पास टोटल 2955 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 1300 फाइटर एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, चाइना के पास Su-35 और Su-27 जैसे बेस्ट एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा चाइना ने चिंगडू, J-20 और J-31 जैसे स्टील एयरक्राफ्ट्स भी बनाए हैं, जो कि वहां की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का भी सबूत है। चाइनीज एयरफोर्स में कुल 912 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 206 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 2030 तक चाइनीज एयरफोर्स दुनिया की सेकंड सबसे लीथल एयरफोर्स बन जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत दुनिया के टॉप मोस्ट एयरक्राफ्ट कंट्रीज में से एक है और 4थे नंबर पर आता है। इंडिया के पास कुल 2102 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 900 फाइटर्स एयरक्राफ्ट्स हैं,
इनके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास Su-30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 बेस्ट एयर फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी हैं। इंडिया में करीब 6 से 16 हेलीकॉप्टर्स हैं और उनमें से केवल 16 ही अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अब बात करते हैं तीसरी और पावरफुल मिलिट्री सर्विस नेवी की। चाइना के पास करीब 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 68 सबमरीन्स, 51 फ्रिगेट्स, 35 डेस्ट्रॉयर्स, 35 कॉर्वेटीज, 220 पेट्रोल क्राफ्ट्स, 31 माइन वारफेयर क्राफ्ट्स, 2030 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ और 15 मेजर पोर्ट्स और टर्मिनल्स मौजूद हैं। और इतना तो कम ही है, चाइना 2 सुपर कैरियर्स भी विकसित कर रहा है जो कि 2023 तक बन के तैयार भी हो जाएंगे। ये सुपर कैरियर्स किसी भी नेवी बेस पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बात करें अगर इंडिया की तो 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 सबमरीन्स, 14 फ्रिगेट्स, 11 डेस्ट्रॉयर्स, 24 कॉर्वेटीज, 139 पेट्रोल क्राफ्ट्स, 6 मरीन वारफेयर क्राफ्ट्स, 240 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ और 7 मेजर पोर्ट्स और टर्मिनल्स शामिल हैं। इसके साथ ही भारत भी एक सुपर कैरियर्स डेवलप करने में लगा है जिसका नाम है INS विशाल, जो कि लगभग 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब जब देख ही रहे हो तो न्यूक्लियर पावर की भी बात कर लेते हैं। चाइना के पास 470 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है जबकि इंडिया के पास केवल 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। तो इस मामले में चाइना इंडिया से काफी आगे है। पर एक बात आपको बता दें कि जिस तरह ये दोनों देश अपने अपने इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगे हैं, उसका असर इनके पिछले कुछ सालों के प्रयासों में भी दिखा है, जैसे कि भारत में मंगलयान। आज भले ही दोस्तों इंडिया चाइना से मिलिट्री पावर में थोड़ा पीछे है, पर वो जल्द ही इस गैप को कवर कर लेगा। ऐसे में हम सभी को अपने देश पर गर्व होना चाहिए और चाइना ने जो कोरोना की महामारी फैलाई है उसके लिए उसे सजा दिलवानी चाहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपने विचार आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।